आज हम सीखेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो मैं हमेशा किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ पहले बताती हूँ। शाब्दिक अर्थ का अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, परिवर्तन न हुआ हो, कोई चेंज न हुआ हो, कोई बदलाव न हुआ हो, वैसे शब्दों को हम बोलते हैं अविकारी। और शब्द तो हम जानते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो भी निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे आराम, पढ़ना, ये सब शब्द हैं। तो जिस भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो हमेशा एक रूप में ही रहते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वैसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो अगर बोलूं गीता बाहर बैठी है, गीता बाहर बैठी है, और दूसरे वाक्य में देखें मोहन बाहर बैठा है, मोहन बाहर बैठा है। तो हमने देखा कि इस वाक्य में गीता स्त्रीलिंग है, लेकिन इस वाक्य में मोहन पुल्लिंग है। और ये कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है। तो ये जो बाहर शब्द है ये इस क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है। पहली बात, ये कैसा शब्द है? ये क्रिया विशेषण है। तो हम देखेंगे कि गीता हो या मोहन हो, यहां जब लिंग परिवर्तन हो रहा है तो लिंग बदलने के कारण बाहर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, बाहर शब्द वैसा का वैसा ही है। तो हम कह सकते हैं कि बाहर शब्द इस वाक्य में, बाहर शब्द क्या है? अविकारी शब्द है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लिंग बदलने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो बाहर अविकारी शब्द है। और मैं बोलूं आरोही और दिशा पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। रोहन और ज्ञानशु पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों वाक्यों में हमने क्या देखा कि आरोही और दिशा, जब दो स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो भी और शब्द में परिवर्तन नहीं आया, और जब रोहन और ज्ञानशु दो पुल्लिंग शब्द की बात हो रही है तो भी और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए हम और शब्द को कह सकते हैं कि ये अविकारी शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं, क्योंकि इसमें लिंग में परिवर्तन होने के कारण कोई बदलाव नहीं आया। क्या एक और उदाहरण देखें? मैं मां के लिए पानी लाया था, मैं मां के लिए पानी लाया था। और दूसरे शब्द में अगर मैं बोलूं मैं पिताजी के लिए पानी लाया था। तो आप देखिए
कि चाहे माँ के लिए हो या पिता के लिए हो, दोनों ही केस में हम देखेंगे कि के लिए शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। चाहे आप माँ के लिए बोलो स्त्रीलिंग के लिए या पुल्लिंग के लिए शब्द में परिवर्तन नहीं आया, तो के लिए क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। तो हम अब परिभाषा लिखते हैं। अविकारी शब्द की क्या परिभाषा है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न हुआ हो, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द कहते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न हुआ हो, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अच्छा, ये अविकारी या विकारी ये किस आधार पर कहते हैं? किस आधार पर इनको बांटा गया है विकारी या अविकारी शब्द में? इसे कहते हैं प्रयोग के आधार पर। ये विकारी या अविकारी शब्द किस आधार पे बांटा गया? प्रयोग के आधार पर। थोड़ा सा हम यह भी देख लें कि प्रयोग के आधार पर, और दूसरा ये प्रयोग के आधार पे पहले हम देख लें। प्रयोग के आधार पर क्या हुआ? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। और दूसरा क्या भाग करने का आधार होता है? दूसरा एक और है अर्थ के आधार पर, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। अर्थ के आधार पर। तो आज हमने पढ़ा कि प्रयोग के आधार पर एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के क्या क्या प्रकार हैं। धन्यवाद।